आज बॉम्बे हाउस से चंद्रोदय हो जाएगा और टाटा सन्स के लिए कह सकते हैं कि गैर पारसी के हाथ में कमान आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अब साइरस मिस्त्री क्या पास्ट ही हैं या फिर अभी भी सुगबुगाहट उनके नाम को या उनकी चर्चा होती रहेगी। इस बीच क्योंकि आज बीएमसी के चुनाव भी हैं, कविता शर्मा हमारी रिपोर्टर इस बीच हमारे साथ जुड़ी हैं। कविता, पहले ऐसा होता था कि सेना की ही बपोती माना जाता था बीएमसी और लगातार उसी पे उसका कब्जा रहता था, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि टफ चुनाव है क्योंकि बीजेपी और सेना इकट्ठे नहीं है। बिल्कुल, पिछले बीएमसी चुनाव की बात करें तो गठबंधन था, इसलिए वोटर्स को आसानी थी, लेकिन इस बार बीजेपी भी बीएमसी चुनाव में खड़ी है। 227 सीटें हैं बीएमसी की जिन पर आज मतदान होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियों का कहना है कि विकास करेंगे, लेकिन बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और ऐसे में लोगों के कई मुद्दे हैं। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पास की पीएमजी कॉलोनी वोटिंग बूथ पर हूँ और यहाँ पर लोगों के मेन मुद्दे यही होते हैं कि सड़कों पर गड्ढे ना हो, पानी बिजली की जो समस्या होती है उस पर ये वोट करने ज़रूर यहाँ पर आते हैं, ये मुद्दे होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने वोट कर लिया है, सबसे अच्छी बात 7:30 बजे वोटिंग शुरू होनी थी और लोग पहले ही आ गए थे। उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? सफीक। ठीक है, आपने वोटिंग कर ली है? वोटिंग की है, उसमें नंबर गलत था तो वापस करा के लाए तो सही हो। ठीक है, वोटिंग कर दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे कि लोग वोट करें, कम से कम अपने किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया और अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें? हाँ, आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन बहुत से लोग का गलत नंबर मिल रहा है। हाँ, आपने वोटिंग नहीं आ रहा है जी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों ने आकर वोट करना चाहिए ज़्यादा? मेरा तो कहने का मतलब मैम ये करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपना उम्मीदवार लानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं भी शुरू हो गई है। वोटिंग शुरू हुई है तो कई लोगों के नाम नहीं है और कईयों के नाम नहीं बदले। सर, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मेरे पास आईडी प्रूफ है और ये जो पर्चा मिला है और ये लेके आया तो यहाँ पर जो यादी में देख रहा हूँ तो वहाँ लेडीज का नाम है। ठीक है जी, जहाँ पर लेडीज का नाम है। ठीक है, वो यानी कविता कह सकते हैं कुछ इश्यूज आ रहे हैं सामने, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह उठकर लोग गए हैं और पोल्स उन्होंने किए हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं डिम्पे की दिस इज अ बैटल ऑफ प्रेस्टीज, दोनों ही। असल में सेना के लिए भी अस्तित्व की बात है। सेना हमेशा से बीएमसी के ऊपर कब्जा रही है और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता था बीजेपी और सेना के बीच में। अगर सेना के पास बीएमसी है तो शायद भाजपा के पास ये एक मोमेंटम जरूर रहेगा। तो खैर इस बार बिल्कुल अलग अलग है, तो मोर्चे पर सख्त लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी जीते मुंबई के लिए ज़्यादा तरक्की, ज़्यादा तेज़ी से काम करे। 8890 का लेवल इस समय दिख रहा है, ऑलमोस्ट हम 8900 के आसपास है। 13 अंकों की बढ़त है, लेकिन आज दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो चंद्रशेखरन और दूसरा जो बीएमसी के चुनाव। लेकिन इस बीच क्योंकि कल अनाउंसमेंट भी हो गई थी बायबैक पे, इसका समझ लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल मार्केट पे। टीएस हरिहर हम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरी, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल ये जो मार्केट के अंदर 2-3 खबरें आई बीच में और आज भी न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपायरी भी सामने खड़ी है, लेवल्स अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। लेकिन आपका व्यू क्या कहता है इस समय मार्केट के अंदर? ये न्यूज़ फ्लो को एडजस्ट कर रहा है कि 9000 से पहले, या फिर बाज़ार को, मैं बहुत टिपिकल ट्रेडर वाली भाषा कर रहा हूँ, कि बाजार को चिपकाने की कोशिश हो रही है ऊपरी स्तरों पर जाके? जिस तरह से बाजार ने मोमेंटम दिखाया डिम्पी पिछले आउट से चंद दिनों में, मेरे ख्याल से एक बात तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम बहुत जल्दी ही 9000 की तरफ जा रहे हैं। शायद यही एक्सपायरी में हो सकता है, शायद अगले एक्सपायरी के बिगिनिंग में हो सकता है, बट आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू क्रॉसिंग द 9000 मार्क। देखिए, 2-3 चीज़ों से मेरे ख्याल से मार्केट को एक बड़ा बूस्ट मिला है। पहला तो ये है कि जो टीसीएस ने कल बायबैक अनाउंस किया, आई थिंक इसमें से एक बात तो साफ है कि शायद लॉट ऑफ अदर आईटी कंपनीज कुड ज्वाइन। इससे लॉन्ग टर्म फायदा होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, पर आई थिंक एक बात तो साफ है कि कम से कम दिस कंपनीज आर लुकिंग टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स। मेरे ख्याल से दैट विल बी अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव एंड प्योरली ऑन आईटी, ऑन द बैक ऑफ आईटी स्टॉक्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स। मैं मानता हूं कि ये निफ्टी जो है 9000 के ऊपर निकल जाएगा। जी, तो टीसीएस के बाद अब आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस स्पेशली एक दूसरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिस पर ध्यान देना होगा। इन्फोसिस पर और भी खबरें, उन पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से डेरिवेटिव डाटा को समझ लेते हैं। डीआईएस की ओर से कल एक डिसेंट पार्टिसिपेशन आया है 900 करोड़ के आसपास का, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी वीक है, ऐसे में इन स्टैटिस्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस है डिम्पी वो और बढ़ जाती है। क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं इस सीरीज की टुवर्ड्स स्टिल एक्सपायरी तक के मूव को लेकर और नेक्स्ट सीरीज को लेकर? देखिए, इससे पहले हमको ये समझना होगा आज की निफ्टी की रेंज क्या है, आज निफ्टी का किस तरह का दायरा बनेगा। आज अगर आप निफ्टी देखें तो 8800 को शायद डिसाइसिवली संभाल लेगा, इसलिए आज की रेंज अगर आप निफ्टी की देखेंगे तो 8820 का एक स्टॉप लॉस आप रख लें।
8900 की टेरिटरी में एंटर कर सकता है, क्योंकि इसका फ्यूचर ऑलरेडी जो मार्च का है वो 8900 की टेरिटरी में आ चुका है। तो इसलिए 8820 आज बाजार के लिए अहम सपोर्ट, 8950 मार्केट के लिए एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। ये आपको रेंज बहुत बड़ी दिख रही होगी, करीब 70 से 80 पॉइंट की, लेकिन ये स्विंग ट्रेड भी आपको इसके अंदर मिलेगा। पोजिशनल ट्रेडर्स भी इसके अंदर रख सकते हैं, और वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ट्रेल किया है, यानी कि स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा के आए हैं। बैंक निफ्टी की रेंज 20,500 के आसपास का एक अहम सपोर्ट है, शायद इसको बाजार नहीं तोड़ेगा। 20,800 पे कवरिंग के हिसाब से ऊपर आ सकता है। मार्च और अगर आप फरवरी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप, यानी कि प्रीमियम का ज़्यादा डिफरेंस जो है अब नहीं रहा है, एक समान तौर पर कामकाज हो रहा है। निफ्टी की 8800 की मार्च की कॉल, ये कामकाज करने के लिए दोनों के लिए बेहतर है। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो बाजार को ऊपर जाके थोड़ा हल्का देखना चाहते हैं, क्योंकि मार्च की कॉल है, समय मिल जाएगा, 8800 फिसल के यहीं आना है। और अगर बाजार बेस बनाएगा तो 8800 को ही बनाएगा, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी बेहतर एप्रिसिएशन मिलेगा जिसको प्लस कर रहे हैं। तो 8800 की कॉल पुट पे आप ज़्यादा काम कर लें। एक बार आप डेरिवेटिव का आंकड़ा भी देख लीजिए, ये फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी का, इसमें शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन मार्च का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप निफ्टी का देखेंगे वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है। ये टिपिकल एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जब बाजार को चलना होता है या फिर निचले स्तरों से बुल फेस का एग्जाम्पल होता है कि एक्सपायरी के पास जो सीरीज जा रही है उसमें कवरिंग करवाएं, जो सीरीज आ रही है उसके अंदर लॉन्ग हो। ये क्लियरली एक टिपिकल एग्जांपल है मार्च सीरीज में निफ्टी का। सेम बैंक निफ्टी का भी डाटा देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक खबर आपको कल हमने एनालिसिस करके बताया था कि जो निजी प्राइवेट बैंक है वहाँ पे बाइंग आई है। बैंक निफ्टी का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस 145 पॉइंट का आपको प्रीमियम मिला। अब आप मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखिए, यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ही हैं और यहाँ पे करीब 24% का ओआई है। इसका मतलब कि बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन थोड़ी एग्रेसिवली है, इसलिए ज़्यादा अच्छा प्ले देगा आपको। अर्निंग्स हट गई हैं तो इसलिए कोर बैंकिंग का ही फोकस अब ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए डेरिवेटिव्स का डाटा, स्ट्रक्चर, ये सभी ये कहता है कि बाजार के अंदर आपको ताज़ा खरीदारी के सौदे या तो हैं, बने रहें या तो बना सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिन पे आज सौदे नहीं लगेंगे क्योंकि 90% से ज़्यादा ओआई खड़ा हो चुका है, तो आई कर्व में है। इसमें वोखार्ड एक और शामिल हुआ है, जेट एवरेज बाहर गया है, तो ये इस पे आप देखेंगे, इन पे कर्व है। राजेश सतपुते हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोई कमेंट ले लेते हैं इंडेक्स पर। राजेश, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइक डीपी सेज कि हम लोग जो मार्केट को देख रहे हैं वो एक रेंज में देख रहे थे। पहले देख रहे थे 8700 8820 में। अभी जो नेक्स्ट लेग लग रहा है, जो नेक्स्ट रेंज दिखता है वो 8800 8820 का सपोर्ट रहेगा। सामने 9000 का कॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सो लाइक डीपी सेज कि 8950 का एक टारगेट दिखता है टिल एक्सपायरी। ओवरऑल अगर आप ऑप्शंस का भी डेटा देखो तो कल 8800 और 8900 के पुट में एग्रेसिव राइटिंग हुई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8800 के पुट में रफली 11 साढ़े 11 लाख शेयर जुड़े हैं, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि 8800 का बेस है। एक्सपायरी तक हमें नहीं लगता कि 8800 के नीचे जाएंगे। तो बाय इस बीच बॉम्बे में आज जो वोटिंग हो रही है उसमें नीता अंबानी वोट डालने के लिए, टीना अंबानी माफ़ कीजिए, वोट डालने के लिए जा रही हैं। तस्वीरें आप सीधा देख पा रहे थे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, उसमें टीना अंबानी अब वोट डालने के लिए जाइए। सीधा तस्वीर आपने देखे थे। राजेश, अपनी बात पूरी कीजिए, आप बता रहे थे कि इंडेक्स पे क्या करना है। जो 8800 और 8820 का बेस बनेगा मुझे लगता है यहाँ पे, और सामने जो टारगेट रहेगा वो 8950 का, जैसे डिम्पी आपने भी कहा वो सही कहा। सामने क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि एक्सपायरी तक ये रेंज छूटेगा नहीं। 8800 के सपोर्ट से लॉन्ग ही रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 8770 का और टारगेट रहेगा 8950 का। जी।